नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो आपका सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है। उससे हमने अब तक भक्तिकाल को पढ़ लिया है और भक्तिकाल में हमने राम भक्ति शाखा को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा का पहला वीडियो और कोशिश है कि 1 या 2 वीडियो में ये आपका पूरा बिंदु खत्म हो जाएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो साथियों देखते हैं सगुण भक्ति धारा में आपका कृष्ण भक्ति शाखा को आज पढ़ते हैं। चलिएगा तो देखिएगा साथियों, थोड़ा जूम कर लें इसको। देखिए साथियों, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। देखिए, कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ऋग्वेद में है और 8वें मंडल में है और 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ठीक है। अब संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के रूप बुद्ध चरित्र में मिलता है। देखिए, संस्कृत साहित्य में जो सर्वप्रथम कृष्ण का अलौकिक कर्मों का वर्णन है ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। सबसे पहले कहां मिलता है? अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में। अब बात है कि राधा का प्रथम वर्णन हाल ही में प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना। देखिए, और राधा का सबसे पहली बात कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ करता है? तो वह है गाथा सतसई या गाथा सप्तशती। यह प्रथम शताब्दी की रचना है। और कृष्ण का जो वर्णन सबसे पहले है मतलब प्रथम ईस्वी का ही है, प्रथम शताब्दी का ही है। कौन सा? अश्वघोष का बुद्ध चरित्र। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा बिंदुवार आप। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। अब आपसे कहा जाए कि कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ का माना जाएगा, तो महापुराण माना जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु हमारा। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार प्रवृत्तियों का संक्षिप्त जो विवरण है कालक्रमानुसार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आचार हैं, जन्म मृत्यु है उनकी, जन्म स्थान है, उनके गुरु हैं, संप्रदाय है और दार्शनिक मत है। पहले बात कर लेते हैं निम्बाकाचार्य पर। देखिए, निम्बाकाचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1162 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका निम्बापुर माना जाता है, तो इसलिए निम्बाकाचार्य इनका नाम है। गुरु इनके नारद मुनि हैं, संप्रदाय सनकादि हैं और दार्शनिक मत इनका द्वैताद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो इनका जन्म 1478 में है और मृत्यु 1530 में है। जन्म स्थान इनका चंपारण है। गुरु इनके विष्णु स्वामी हुए हैं, संप्रदाय रुद्र है और शुद्धाद्वैतवाद का इनका दार्शनिक मत है। बात करेंगे स्वामी हरिदास की, तो स्वामी हरिदास 1478 में जन्मे हैं और 1578 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। लगभग ये 100 साल जी गए हैं। और इनका जन्म स्थान वृंदावन राजपुर में माना जाता है और गुरु आसधीर हैं और संप्रदाय इनका सखी संप्रदाय के हैं। ठीक है, अभी हम सभी संप्रदायों को भी इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिएगा, देखिए, चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे तो 1486 के हैं, 1533 ईस्वी में इनका जन्म है और जन्म स्थान इनका नवद्वीप बंगाल माना जाता है। अब केशव भारती इनके गुरु हैं और गौंडीय इनका संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, और दार्शनिक मत इनका अचिंत्य भेदवाद है। ठीक है। अब बात करेंगे हित हरिवंश की बात, तो हित हरिवंश किसका है? तो हित हरिवंश 1502 में जन्मे हैं और 1552 का तक का है। बादगांव मथुरा, गोपाल भट्ट गुरु और राधा वल्लभ इनका संप्रदाय है। ठीक है, इनका यहाँ मत दिया नहीं है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला बिंदु। देखिए, कवि हाल का वास्तविक नाम शालीवाहन था। कवि हाल का वास्तविक नाम शालीवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। पहली शताब्दी में जो
प्रतिष्ठानपुर के राजा थे वो कविहाल शालिवान नाम था उनका। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। देखिए भागवत पुराण का जो रास पूछा जाएगा तो शरद रास कह देंगे आप उसको, और गीत गोविंद का कौन सा रास है? बसंत रास। माने कहें तो भागवत पुराण शरद ऋतु की बात से याद रखिएगा और गीत गोविंद आपके बसंत ऋतु से। ठीक है, अगला बिंदु, बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। देखो बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव हुए, उन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में, कौन सी पदावली में? कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। सर्ग कितने हैं? 12। कवि कौन रचयिता है गीत गोविंद के? जयदेव। और किस शासक के सभा कवि थे? राजा लक्ष्मण सिंह के। अगली बात आती है कि भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं। कितने हैं? 12। याद रह जाएगा बिल्कुल। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय की बात करेंगे, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। चलिएगा इसको हम पढ़ते हैं। देखिए साथियों, इसका बिंदु है भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया है। देखिए अब निम्बार्काचार्य ने क्या किया है? भक्ति के निमित्त जो विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य की बात करते हैं। ठीक है, अब विष्णु के स्थान पर कृष्ण की बात निम्बार्काचार्य ने सगुण रूप में सबसे पहले की है। अब अगला है निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियसानंद है। निम्बार्का का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले को निम्बार्क कहते हैं। ठीक है, और निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियसानंद है। याद रखना, पूछ दिया जाता है कि किस कवि का मूल नाम नियसानंद है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार। इसका एक नाम सुदर्शन भी है, दूसरा नाम निम्बार्क का सुदर्शन, और दूसरा अर्थ क्या है इसका? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। अब निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। देखिए निम्बार्क संप्रदाय में क्या है? कृष्ण के जो वामांग में सुशोभित वाम अंग है ना, वाम अंग में सुशोभित जो राधा है, बाएं, वाम को बाएं कह सकते हैं, स्वकीय रूप का विधान है। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। देखिए निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। पहला तो श्रीनिवासाचार्य, दूसरा औदुम्बाचार्य, तीसरा गौरमुखाचार्य और चौथे श्री लक्ष्मण भट्ट। और श्रीनिवासाचार्य ने पहले जो है यहाँ श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की है। याद कर लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की है? निवासाचार्य ने। किसने? निवासाचार्य ने। और निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं? फिर से याद कर लीजिए कि श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। चलिएगा देखते हैं अगला। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। वेदांत पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी। ये आपके यहाँ पर निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथ हैं जो इस प्रकार थे। कौन कौन से हैं? वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। ये आपके 5 हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। अब गद्दी की बात कर लेंगे तो सबसे बड़ी गद्दी कहां पे है? सलेमाबाद स्थान पर है, राजस्थान। अब हम बात करेंगे प्रमुख कवि। ठीक है, आपके किसके? जो कृष्ण भक्ति है उसमें हम पढ़ते हैं। देखिए श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट जो कवि हुए हैं उनको हितू सखी का अवतार माना जाता है निम्बार्क संप्रदाय में। तो निम्बार्क संप्रदाय के कवियों की बात हो रही है तो श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व में उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। और इनका दूसरा जो ग्रंथ है वो आदिवाणी है। कौन सा है? आदिवाणी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था।
इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। अब हरिव्यास की बात आ गई। अगले कवि कौन आ गए? हरिव्यास। और हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्रीभट्ट था। इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। इनके गुरु ने कौन सी की है? आदिवाणी। इन्होंने कर दी महावाणी। तो ये जो भट्ट जी हैं इन्हीं के गुरु हैं, हरिव्यास देव के। ठीक है, याद रख लेना। अगला है आपका परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव हो गए। अब आपको देखना क्रम से सब बता देंगे। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। अब समझ लो अगला पॉइंट। जो परशुराम देव हैं वो आपके शिष्य हैं हरिव्यास देव के, और हरिव्यास देव श्रीभट्ट के शिष्य हैं। ठीक है, और श्रीभट्ट ने आदिवाणी लिखी और हरिव्यास ने महावाणी लिखी। और परशुराम देव के गुरु जो हैं वो हरिव्यास देव हैं, और हरिव्यास देव ने क्या किया? हरिव्यास देव ने महावाणी। परशुराम देव ने ही निम्बार्क समुदाय की जो सलेमाबाद की सबसे बड़ी गद्दी है उसको स्थापित किया था। याद रखना है। अब देखिए, परशुराम ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सतपुड़ी भाषा है। ठीक है, अब समझ लेना, याद रख लेना इस बात को कि श्रीभट्ट ने की है आदिवाणी की रचना और हरिव्यास ने की है महावाणी की रचना, और इन्होंने परशुराम सागर लिख दिया, अपने नाम से सागर पूरा लिख दिया। ठीक है, ये इस तरीके से याद करिए। अब बात करेंगे हम निम्बार्काचार्य बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय, चलिए बल्लभ संप्रदाय। बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। आपसे पूछा जाए कि बल्लभ संप्रदाय की बात हो रही है तो बल्लभाचार्य के बारे में बताइए। तो बल्लभाचार्य जो थे तो वो सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है कि ये 1478 में जन्मे और 1530 में इनकी मृत्यु हुई है, और चंपारण स्थान है, और पत्नी मधुमंगल, 2 पुत्र थे गोपीनाथ विठलनाथ और पुष्टि मार्ग इनकी भक्ति है। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा गया है, क्या लिखा गया है वो समझते हैं। भागवत महापुराण में, भागवत महापुराण में लिखा गया है कि पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं, जीव तथा भक्त होते हैं। कौन कौन से मार्ग? पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त। मार्ग, जीव तथा भक्त, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं। चलिए, कौन कौन से मार्ग हैं? मर्यादा मार्ग और प्रभा मार्ग और पुष्टि मार्ग। जीव कौन कौन से हैं? मर्यादा जीव, प्रभा जीव और पुष्टि जीव। और भक्त कौन कौन से हैं? तो मर्यादा भक्ति, प्रभा भक्ति और पुष्टि भक्ति। 3 प्रकार की तो कहानी है। तो देखिएगा, इस तरीके से आप याद करेंगे। अगला है बल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। देखिए, पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा है उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये आपकी 4 रचनाएं इनके ग्रंथ हैं। कौन कौन से? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जिसको कहते हैं, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? उत्तर मीमांसा। और अगला श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका बल्लभाचार्य का ही है, तथा सुबोधिनी टीका, है ना, और तत्वदीप निबंध ये बल्लभाचार्य का है। अणुभाष्य बल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा कर दिया। अणुभाष्य जो था वो किसका है? बल्लभाचार्य का है, अधूरा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जो विठलनाथ ने पूरा किया। और बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। चलिए बात करते हैं। देखिए, अष्टयाम कौन कौन से? इसमें मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल है, ठीक है, राजयोग है, उत्थापन है, भोग है, संध्या आरती है और शयन है। माने आप एक तरीके से कहें अष्टयाम कौन कौन से? पहले तो मंगलाचरण, मंगल भवनिया मंगलहारी, शुभ शुभ बातें करें। फिर श्रृंगार की बात करते हैं, फिर ग्वाल, है ना, ग्वाल की बात करते हैं। ये सारे ग्वाल के जो काम होते हैं, दूध दूध, ये सब। राजयोग की बात है, उत्थापन की बात है, भोग की बात है, फिर संध्या आरती है और फिर शयन है।
ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, क्रम से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। हाँ, चलिएगा अगला देखते हैं। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। तो 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री गोवर्धन पर्वत पर इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका 1565 ईस्वी जिसका जो प्रबंध है वो दायित्व कृष्णदास पर था, ठीक है। और गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की। सुन लो, गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 तो वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की। विठलनाथ ने 4 तो अपने शिष्य लिए और 4 वल्लभाचार्य के लिए लिए, दोनों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की रचना की है। तो अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं नीचे देखेंगे। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। पूरा स्कूल लेके चलते थे ये लोग, देख लो, है ना, 84 और 252। माफ करें साथियों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिएगा देखते हैं अगला। कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, ठीक है। अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, पहले कुंभन दास की बात करेंगे तो ये 1468 में जन्मे हैं, 1583 में इनकी मृत्यु है और वल्लभाचार्य गुरु हैं और जन्म स्थान इनका जमुनावतो उत्तर प्रदेश में है। सूरदास 1478 में जन्मे हैं, 1583 में इनकी मृत्यु है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, सीही उत्तर प्रदेश में। परमानंद दास की बात करेंगे तो 1493 की, तो उनकी जन्म की तो पता, मृत्यु की नहीं पता। वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं और कन्नौज उत्तर प्रदेश में जन्मे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लोग, ये ज्यादातर 1-2 को छोड़ के आपके 6 लोग तो उत्तर प्रदेश से ही हैं, समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश माने ब्रज की नगरी, और ब्रज भाषा तो आप समझ रही हैं इन लोगों के मुख्य भाषा है। अब कृष्णदास 1496 से 1568, वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं और चिलोतरा गुजरात की कहानी है। और गोविंद स्वामी 1505 से 1585 में इनका 1505 में जन्म हुआ, 1585 में मृत्यु। ये विठलनाथ इनके गुरु हैं और आंतरी राजस्थान की कहानी है इनकी। शीत स्वामी आपके 1515 से 1585 तक, ये विठलनाथ इनके गुरु हैं और मथुरा के ही हैं, देखो उत्तर प्रदेश। अब चतुर्भुजदास 1530 से 1585, विठलनाथ गुरु हैं और जमुनावती उत्तर प्रदेश। जमुनावती से देखो 2 आ गए, जमुनावती से भैया। कुंभन दास और चतुर्भुजदास दोनों जमुनावती से ही थे। नंददास ये 1533 से 1583 में जन्मे, विठलनाथ गुरु हैं और रामपुर उत्तर प्रदेश नंददास। बताइए, अष्टछाप में अष्ट नहीं तो पूरे 6 तो कवि आपके उत्तर प्रदेश से ही हैं। चलिएगा, है ना, देखिएगा। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास कौन थे भैया? क्षत्रिय थे, ठाकुर जी महाराज थे। अब कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य की दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास ने वल्लभाचार्य अपने गुरु से इन्होंने दीक्षा ली और कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हो हरे नाम। है, संतों को सीकरी सा काम कहाँ है? माने सीकरी तो फतेहपुर सीकरी तक गए थे, तो उन्होंने एक अफसोस करके लिखा था कि आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हो हरे नाम। इतना दूर तक गए, कुछ लाभ ना हुआ होगा इनको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है। और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। इनका मतलब यही है कि ब्रजभाषा के सबसे पहले कवि सूरदास जी को ही मानते हैं। कुंभन दास जी प्रथम माने हैं अष्टछाप में, लेकिन जो प्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है वो सूरदास जी हैं और सूरसागर इनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार, अब देख लो भैया, हनुमान जी के दिन हुआ, 1535 विक्रम को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे लोग, वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। जो आपके इन अन्य लोगों के देखो, वल्लभाचार्य ये हैं और वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे हैं। गुरु तो बताओ, गुरु उनका संग के ही है ना, समझ लो। तो
समझ लिएगा। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं जो निम्न हैं। रुनुक्ता, गौघाट, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अलग अलग कहानी है। देखिएगा, रुनुक्ता, गौघाट ये आपके श्याम सुंदर दास मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। वार्ता साहित्य और डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद ये सी ही मानते हैं, सी ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को क्या कहा कि तुम भगवत लीला करो। इनके गुरु जी थे। तो सूर हुए के गिगियात काहे कुए, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। मतलब उन्होंने ऐसा कर गिगियाकारा, कुछ भगवत गीता लीला का वर्णन करो, भगवान के ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करो। तब से सूरदास जी ने तो कमाली कर दी, सूर सागर रच दिया। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं जो निम्न हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। 25 ग्रंथ थे, 3 ही मिले। अब बताओ, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम, जहां तहां करत प्रकाश। सूर को सूरदास को सूर्य माने, है ना, भानु की संज्ञा दी गई। और सूर सूर तुलसीदास जी किसी ने, शशि की चंद्रमा की संज्ञा देती है कवियों ने। उड़गन केशवदास, जो ये तारे हैं ना, इनको केशवदास की संज्ञा, केशव को उड़गन की तारे, उड़गन माने तारों की संज्ञा दी है। और अब के कव खद्योत्सम, जुगनुओं की संज्ञा, जो अब तक अब लिख रहे हैं ना नए नए कवि, या जो केशवदास के बाद से जो कवि है ना, वो सब खद्योत के समान है, जुगनू के समान है। तो सूर सागर, सूर सारावली, ये सब सूर्य का ही काम है। चलिएगा, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ है। याद कर लीजिएगा कि सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 राग कल्पद्रुम। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न आया, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगला। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य महाभागवत पुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। देखिए, सूरसागर का उपजीव्य या सूरसागर की रचना हुई है, कहाँ से उपजीव्य है, कहाँ से इसका जीवन शुरू हुआ है, तो सूर भागवत महापुराण का 10वां स्कंद से। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। बताइए, 4936 पद तथा 12 स्कंद। और सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 की मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712 तक है। और जो इसका खा है वो आपका 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। जो भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद है, उसका 47वें अध्याय में 12 से लेकर 21 श्लोक है, वही आपका भ्रमर गीत का आपको सार मिल जाएगा ब्रजभाषा में। ठीक है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य का परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। सूरसागर के काव्य के रूप में संबंध में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं। अब समझ लो उस कहानी, विद्वान और इनके मत। डॉक्टर चंदवली पांडे कहते हैं कि लीला प्रबंध काव्य का यह भाव प्रबंध काव्य, लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है सूरसागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। और ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कि कृष्णचरित का महाकाव्य। और सर्वसम्मति से यह बात गीय मुक्तक काव्य माना जाता है। अब भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताए हैं, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। अब देखिए, भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं, आचार्य रामचंद्र ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। देखिए, उपालंब काव्य, भ्रमर गीत को, और आचार्य रामचंद्र ने इसे तो ध्वनि काव्य कह दिया है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ठीक है, सूर सारावली होली का रूपक। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। 118 साहित्य लहरी में। ठीक है, अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों को कोना कोना वो झांकाएं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूरदास जी के लिए कथन है। और आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना और प्रसंगोद्भावना करने वाले ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। उन्होंने तो तुलसी को छोटा कह दिया। बताइएगा कि सूर्य को कह दिया कि जो प्रतिभा सूर्य में है वो तुलसी में नहीं। और शुक्ल जी एक और बात कह रहे हैं, वो भी सुनिएगा भैया, कि शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। बताइए, और ये सत्य है कि सूरदास अंधे थे, तब इतना इतना सुंदर सजीव वर्णन किया है कृष्ण का या कृष्ण के वात्सल्य स्वरूप का, इतना कोई अन्यत्र कहीं नहीं कर सकता और न किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र अर्थात हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था, सूरदास की जब मृत्यु हुई तो पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होय सो लेव। ओहो, तो क्या बहुत ही जबरदस्त बात कही है कि पुष्ट मार्ग का ये जहाज आ रहा है, जिसको भी कुछ लेना हो तो ले लीजिए। रोंगटे कर दी मेरे खड़े। चलिए, सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है। सूरदास का ये अंतिम पद था। हे प्रभु देखिए, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल नियारे और पल पिंजरा न समाते, ये इनका अंतिम पद। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है और परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला में दीक्षा ग्रहण की। अब परमानंद की बात आती है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की और परमानंद दास को रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित्र भी इनकी रचना है, याद रखना। कृष्णदास की बात करेंगे तो कुणबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेमत्व निरूपण। याद कर लेंगे, ये एक एक बिंदुवार आप लिख लिया करिए, इसको पॉज करें और नोट करें इसको एक एक करके, ठीक है। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। अब गोविंद स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। गोविंद स्वामी जहां रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी बीरबल से पुरोहित थे। पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे, छीत स्वामी। अब बात करेंगे इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध हुआ। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। जो कुंभन दास हुए हैं अष्टछाप कवि, उनके चतुर्भुज दास पुत्र ही हैं। देखो बता, पिता पुत्र दोनों अष्टछाप में आ गए। और चतुर्भुज दास के स्फुट पदों की संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। बताइए, अष्टछाप के बाद अष्टछाप में अगर सूरदास के बाद कोई बात आती है तो नंददास का स्थान देते रहे हैं। तो नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्नवत हैं, देखिएगा इनके। देखिए, पहला अनेकार्थ मंजरी 228 पद हैं। पर्याय कोश है। मान मंजरी, इसमें यहां पर पदों की संख्या नहीं दी है, तो अमर कोश के आधार पर लिखा गया है पर्याय कोश। सुदामा चरित्र में श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी में 270 हैं पद और नायिका भेद है। रूप मंजरी में नहीं दिया है, लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। ब्रह मंजरी में 147 पद संख्या और नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी और श्याम सागाई 63 पद हैं और श्यामा श्याम की सगाई। रुक्मिणी मंगल 90 विवाह काव्य और भमर गीत 216 सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्भव का संवाद। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला एवं अनुप्रासिद्धित्व साहित्यिक भाषा का वर्णन है, ठीक है।
अब देखिए, सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी कृष्ण की रासलीला का वर्णन, और दशम स्कंद भाषा 1700 पद है इसमें, और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है, और यह 5 अध्याय में विभक्त है। जो रास पंचाध्यायी है वो रोला छंद में लिखा गया, और वियोगी हरि जो हुए हैं उन्होंने हिंदी का गीत गोविंद कह दिया है। इसको क्या कह दिया है? गीत गोविंद। और ये रास पंचाध्यायी किसने लिखा है? लिखा ये भैया नंददास ने। किसने? नंददास ने। चलिए बात करेंगे, ये 5 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में, हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, और नंददास को जड़िया कहा जाता है। जड़िया, और कभी गढ़िया और नंददास जड़िया, और कभी गढ़िया और नंददास जड़िया, और कवियों ने तो गढ़ा है और इन्होंने तो जड़ा है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। हाँ चलिए, सखी संप्रदाय। पहले अब हम संप्रदाय की बात करते हैं, तो सखी संप्रदाय में आ गए। अब हम स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांत अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। लो, सखी संप्रदाय को यहाँ टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है, और अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी सर्वोपरि हैं, और हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं। सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। अब सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों की बात करेंगे। सखी संप्रदाय में जगन्नाथ गोस्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है, और बिहारिंदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम हरिनाम था, और बिहारिंदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और बीठल विपुल के शिष्य थे। अब समझ लो, जगन्नाथ गोस्वामी जो हैं वो हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है, और बिहारिंदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका मूल नाम हरिनाम है, और बिहारिंदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव कहा जाता है, और ये जगन्नाथ के पौत्र और बीठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारिंदास जी की वाणी के नाम से बिहारिंदास जी की वाणी प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्याविहार का सर्वोपरि स्थान दिया है। बीठल विपुल को नावादास ने रस सागर की उपाधि दी है। बीठल विपुल जो हुए उन्होंने, नावादास ने उनको रस सागर कहा, और बीठल विपुल को केवल 40 ही पद, बीठल विपुल के केवल 40 पद ही मिले हैं, बताइए। और नागरी दास बिहारिंदास के शिष्य थे। जो नागरी दास बिहारिंदास के शिष्य थे, इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबोले और 39 कवित सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। इनका क्या क्या प्राप्त हुआ बताओ? इनका नागरीदास बिहारिंदास के शिष्य, इन्होंने 20 साखियां मिली लिखी हुई, 42 चौबोले मिले, 39 कवित तो सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी से में सम्मिलित है। अब बात करेंगे गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। कौन? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदोभेद कहलाता है। अचिंत्य भेदोभेद कहलाता है। अब देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन है? राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद ने से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर माफ करें, गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की, तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचक्रम और गोविंद तत्व दीपिका की प्रणयन किया। ठीक है, अब देखो इसको समझ लेते हैं। जो रामराय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही विद्वान थे, और रामराय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की, और गीता पर गौर भाष्य लिखा उन्होंने, और स्तव पंचम
पंचकम लिखा और गोविंद तत्व दीपिका का वर्णन किया। अब ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी किसकी, राम राय की, गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त हैं। अब बात करेंगे मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। कौन, गदाधर भट्ट। और गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा। अब देखिए ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, देखो कौन कौन से लिखे हैं भैया। चंद्रगोपाल राम राय ने चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विग्रह, ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। संस्कृत में इन्होंने लिखा श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव बाष्टक। ठीक है, अब बात करेंगे चंद्र 84 की। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन बासी खत्री ने इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। माधव दास माधुरी वृंदावन बासी खत्री थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं 3। केली माधुरी 1630 की है, बंसीवट माधुरी 1642 की है और वृंदावन माधुरी 1642 की। ठीक है, अब माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी की है जो मिली है। भगवत मुदित माधव और वृंदावन सत श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन सहसामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। फिर से सुन लीजिए ये बात, वृंदावन सत श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित जो संस्कृत ग्रंथ है वृंदावन सहिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है वृंदावन सत। ठीक है, ये हमने कौन सा संप्रदाय पढ़ लिया अभी, ये पढ़ लिया हमने गौड़ीय संप्रदाय। अब हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है, आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन परिचय या जीवन व्रत निम्नांकित है। पिता इनके केशवदास थे, माता तारावती, पत्नी रुक्मिणी देवी हैं। ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84 है और संस्कृत ग्रंथ इनका राधा सुधानिधि या यमुनाष्टक है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। अब बताओ, हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कौन कहे जाते हैं? हित हरिवंश भैया श्री कृष्ण की बंसी के अवतार हैं, समझ लो, इतनी मधुरता है उनके काव्य में। अब राधा वल्लभ संप्रदाय के यहाँ प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। व्यासवाणी 758 पद और 148 दोहे, रागमाला 604 दोहे संगीत शास्त्र, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्वादश यश, मंगल सार यश तथा हितजु को मंगल, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अब ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। स्वप्न में यहाँ शिष्यत्व ले लिया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी हैं। जीव दशा लीला, वेद ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये देखिएगा, इनकी इतनी पुस्तक हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आप बाद में इनको पढ़ लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं, इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब नेही नागरी दास के वृंदावन में हित हरिवंशी के पुत्र गोस्वामी बनचंद से दीक्षा ग्रहण की है। ठीक है, अब संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि हैं। ये देखिए, मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति या प्रियतम माना है। मीराबाई
संक्षिप्त में जीवन व्रत निम्नांकित है। जीवन व्रत 1516 में जन्मी और 1546 में इनकी मृत्यु है। कुड़की जन्म स्थान है। पिता रतन सिंह हैं, पति भोजराज हैं, गुरु रैदास हैं, भक्ति माधुर्य है और मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्य भामानुरूषण और मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। इस तरीके से ये सभी मीरा की किताबें हैं, पुस्तकें, ग्रंथ हैं। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुए। स्फुट पद मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था कि स्वत श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई और 12 बार प्रणाम करहूं अब हरव शोक समुनाई। तो ये तुलसीदास जी के लिए लिखा है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुई। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और श्री कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैया में अपने सच्चे प्रेम की विवंजना की है। ठीक है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न हैं: सुजान रसखान 121 सवैया, 17 कवित, 12 दोहा और सोरठा 4। प्रेम वाटिका में 16-14 में लिखी गई है। 53 दोहों की लव काव्य कृति है। दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य और अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंद्र हरिचंद ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन बारिये। बताइए, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू बारिये, कितने भी हिंदू बार लीजिए। तो साथियों, हमने आज पढ़ लिया इस तरीके से सारे सभी संप्रदाय को और कृष्ण भक्ति शाखा क्या आपका पहला आपका अध्याय। अब हम कल इसमें कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनकी प्रमुख पंक्तियों पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ आपको क्यूज और नोट्स और जो भी PDF के माध्यम से जो भी रहता है सब ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ जुड़ जाइए और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।